प्यारे बच्चों नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्यूचर एमटीएस। आज मैथ का पेपर 822 डी वाई जितना मैंने पढ़ाया कि इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो बाहर से आया हो, और जितना मैंने पढ़ाया वे सारे प्रश्न आए हैं। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूं, आप लोग आंसर चेक कर लीजिए कि सही आंसर आप लोगों के क्या हैं, और आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी जो भी शेष बचे हुए हैं पेपर, जैसे साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, और इन सब का मैं लाइव क्लास चलाएंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, बिंदु P 2 माइनस कामा 3 और Q 10 कामा बाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो बाई का मान होगा। तो इसमें दूरी का फार्मूला डाल के इसे निकाल लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है, संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। तो ये भी मैंने कल ही पढ़ाया था बच्चों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि दशमलव प्रसार के अंकों की संख्या जो होगी, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके दशमलव प्रसारों के अंकों की संख्या होगी 3। तो सी वाला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि 26 कामा 156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा। तो इसमें जो है इसको इस प्रकार से इसमें फार्मूला डाल के ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 26। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है होगी। तो इसका पहला ऑप्शन है 22, बी 23, सी 24 और डी 25। तो इसको किस प्रकार से वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें से शेषफल है, इसमें 245 से 5 माइनस कर देंगे 240 बचेगा, इसमें से 1037 से 5 माइनस कर देंगे तो 1032 बचेगा, इसको भाग 20 से यसी अब ज्ञात कर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 4 का सी वाला है, 24 सही है। और ये भी मैंने कल ही क्वेश्चन ये कराया था बच्चों को। अगला क्वेश्चन है, जो भी मैंने क्वेश्चन मतलब कराए थे वो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बड़ा ही इजी पेपर आया है। तो बच्चे इसे देखिए। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो भी एक मूल दिया गया, ए जो है ए बराबर मतलब जो है एक्स का मान 2 डाल दीजिए यहाँ पर, इसको ए का मान निकल करके आ जाएगा। तो इसका मान आएगा, तो इसका डी वाला सही है, माइनस के साथ आएंगे। ये करेक्ट आंसर, ये भी कल ही क्वेश्चन कराया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो किस प्रकार से, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, फिर लिख देंगे यहाँ पर पहली संख्या मतलब है x प्लस y बराबर 8 और x माइनस y बराबर 2। इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी वाला सही, 5 कामा 3। तो इसका x का मान 5 आएगा, b का मान 3 आएगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 4x माइनस 12x और प्लस के 9 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन है वास्तविक और असमान, दूसरा है वास्तविक नहीं, तीसरा है वास्तविक और बराबर, डी 0। तो इसमें विविधकर से हल कर लेंगे। तो इसमें डी बराबर b² माइनस 4ac के फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो इसके जो मूल होंगे तो बराबर, वास्तविक और बराबर होंगे, इसलिए सी वाला ऑप्शनल सही है। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं 2 कामा 3 और 4 कामा 1 के बीच की दूरी होगी। इसमें बीच की दूरी का सूत्र डाल देंगे। तो बीच की दूरी का सूत्र डाल देंगे, इसमें 4 माइनस 2 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा तो 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 करके जोड़ लेंगे, 8 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल ले लेंगे तो 2√2 आएगा, इसलिए सी वाला करेक्ट आंसर जाएगा। ये भी कल ही क्वेश्चन कराया था। अगला क्वेश्चन, ये भी जो है नवा क्वेश्चन है, ये भी मैंने कल ही कराया था बच्चों को। ये समीकरण 3x माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। तो इसका विविधकर का सूत्र डाल करके इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर 1/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा 0 आएगा। अगला क्वेश्चन है,
दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया। यदि DB 7.2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.8 है, तो इसमें E और C 5.4 सेंटीमीटर, तो AD का मान क्या होगा? तो इसका इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि AD का मान ज्ञात करना यहाँ पर दिया गया है। BD बराबर 7.2 दिया गया है, 1.8 है और यहाँ पर 5.4 है। तो इसमें इस प्रकार से हल कर लेंगे। AD बटे BD बराबर AE बटे EC, तो यहाँ पर आ जाएगा AD बटे 7.2 बराबर 1.8, 5.4, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा C वाला 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 18 चौक 72 और 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 3 54 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो इस प्रकार से इसका ये आंसर आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये वाला है आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये भी मैंने कल कराया था, क्योंकि ऊंचाइयां दी गई हैं तो इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग। अगर क्षेत्रफल ज्ञात किया जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल के आधार पर तो इसका वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9:16 आ जाएगा। ये वाला करेक्ट आंसर जाएगा। 3 का वर्ग 9 हो जाता, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला करेक्ट आंसर है। ये भी कल ही क्वेश्चन कराया। अगला क्वेश्चन है, चित्र त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल होगा। ये भी कल ही क्वेश्चन कराए थे, क्योंकि लगातार इस प्रकार से क्वेश्चन कराए मैंने। तो इसमें जो है त्रिज्या OAB ये दे रखी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्याखंड का सूत्र डाल करके निकाल देंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 के माध्यम से निकाल लेंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी वाला 4.19 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया जो है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान होगा। ये भी इसको मतलब कल ही क्वेश्चन कराए थे ऑब्जेक्टिव में बच्चों को। तो इस प्रकार से इसका मान डाल करके इसको ज्ञात कर लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी कराया था कल, क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश का मान होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 0 आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश, तो tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात होगा। साइन A cos B cos A sin B। तो इसमें पाइथन मतलब जो इस प्रकार से कोण ज्ञात कर लेंगे। tan बराबर होता है लंब बटे आधार होता है 1 और √3, तो इसका मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मान डाल करके साइन A बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण 1/2 गुणे 1/2 और प्लस √3/2 और गुणे √3/2। इसका 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा। 3 और 1 4, 4/4 काट देंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। इस प्रकार से ये भी कल ही क्वेश्चन कराए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो इसमें क्या है, इसका जो किस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, माध्य ज्ञात करना है। माध्य मतलब जो इसका वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे और इसका बारंबारता, जैसे यहाँ पर ये f हो जाएगा, x हो जाएगा, f गुणे x करके इसका निकाल लेंगे और इस प्रकार से ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। यहाँ पर एक वृत्त का परिमाप और उसके वर्ग का परिमाप के बराबर है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर गुणे 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है। इसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। जैसे ये आधार गुणे लंब है तो इसके आकार में मैंने मोड़ दिया तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। 22 के आधे कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2, तो इसमें से डी ऑप्शन सही है। ठीक, तो इस प्रकार से ये भी कल ही क्वेश्चन करवाए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो इसमें क्या, इसकी संचय बारंबारता बना लीजिएगा और संचय बारंबारता बना करके इसका जैसे इसका संचय बारंबारता बना लेंगे CF
और इसमें जो आएगा 32, 32 को 2 से भाग दे देंगे, आ गया 16, 16 का जो मध्य वर्ग होगा तो ये वाला होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी कल ही क्वेश्चन करवाए थे और ये भी कल ही क्वेश्चन करवाए थे। तो यदि किसी वंटन के माध्य और माध्य क्रमशः जो दे रखा है 24.5 और 26 है तो उसका बहुलक क्या होगा, मैंने आपको फार्मूले में बताया था। बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 समांतर माध्य होता है, उस पर आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 29 आएगा। इस प्रकार से ये भी इसका करेक्ट आंसर है 29। देखिए, और अगला क्वेश्चन है जो भी सभी भाग हल कीजिए। ये भी मैंने कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए हैं। तो ये भी बिना लंबी वजन प्रक्रिया किए उत्तर ज्ञात कीजिए कि क्या परिमेय संख्या 637/7280 का दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत आवर्ती होगा, इसमें उत्तर का विवरण दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी आवाज़ गुणनखंड करके ज्ञात कर लीजिए। तो ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26। तो जहाँ 3a का एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं। तो a का मान आएगा 29 अंश आएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये तो मैंने कल ही बिल्कुल कराया था। तो एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई इसे शंकु बना लीजिए और इसमें जो त्रिज्या हो जाएगी 3.5 हो जाएगी, ऊंचाई 12 हो जाएगी। तिर्यक ऊंचाई यल बराबर h² प्लस r² का फार्मूला डाल करके ज्ञात कर लिए, तिर्यक ऊंचाई निकल आएगी। इसकी तिर्यक ऊंचाई 125 आएगी। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आंकड़ों का समांतर माध्य जो दे रखा है 21.5 है तो पी का मान ज्ञात करना है। तो इसका समांतर माध्य इस प्रकार से मैंने एफ वाला क्वेश्चन यहाँ पर कराए थे। तो इस प्रकार से हमने बताया था कि बच्चों इसमें कोई भी मतलब जो है डिजिट चेंज हो सकती है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी कल करवाए थे इसका भी। और ये भी है वह अनुपात ज्ञात किए जिसमें बिंदुओं 3 -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु जो है -1, 6 विभाजित करता है। तो इसका जो भी है यहाँ पर x m1 -m1 और x2 -m, इस प्रकार से फार्मूला डाल करके इसके ज्ञात कर लेंगे। तो इसका जो अनुपात आएगा 2:7 आएगा। ये भी मैंने कल ही करवाया था बच्चों को। और ये भी समदूरस्थ वाला है। यदि बिंदु x y और बिंदु 3, 6 और -3, 4 के समदूरस्थ हो तो x और y का संबंध क्या होगा, ये भी क्वेश्चन करवाया था बच्चों को कल मैंने यहाँ पर। अगला जो है क्वेश्चन किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। इसमें 6 भाग दिए गए हैं। तो जो भी मैंने क्वेश्चन सभी करवाए हैं 4-4 नंबर वाले, ये सभी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, वो सभी जो पढ़ाए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसमें 2 घात समीकरण, तो 2x² - 4x + 3 = 0 विविध कर ज्ञात कीजिए। फिर इनके मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। ये भी मैंने कराया था। 2 क्रमांगत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी मैंने कल ही क्वेश्चन करवाया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर और ABC कोण ABC बराबर 60 अंश है। तो फिर एक दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ये भी कई बार बच्चों को निर्णय करवा चुके हैं और मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर का। और ये भी एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र के 2 जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी मैंने करवाया था कल ही बच्चों को 4 नंबर का क्वेश्चन। और समांतर माध्य जो आया है समांतर माध्य वाला, ये भी क्वेश्चन कराया था। अगर इसमें कोई बात नहीं, जैसे 5 से कम है, 10 से कम, 15 से कम, तो यहाँ पर मान लेना पड़ेगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 40, इस प्रकार से। और इसका मध्यमान ज्ञात कर लीजिए। और इस प्रकार से समांतर माध्य चाहे आप कल्पित माध्य से, चाहे पग विचलन से, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से इसको हल कर सकते थे, जो भी है। ठीक है, ये भी मैंने करवाया था और इसे भी लगातार 2-3 बार इस प्रकार के क्वेश्चन करवा चुके थे बच्चों को। और अगला क्वेश्चन है, इसमें से 5 ही क्वेश्चन करने थे, 6 दिए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया ही था। निम्नलिखित बारंबारता बंटन के माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी संचय माध्यक मतलब माध्यिका है, इसकी संचय बारंबारता ज्ञात कर लीजिए। और जो भी है तो इसमें इसका संचय बारंबारता ज्ञात करके इसकी माध्यिका ज्ञात हो जाएगी। और इस प्रकार से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार भी इस प्रकार के बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा हट के आया है, ठीक, ये नहीं करवाया था इस टाइप का।
अगला क्वेश्चन ये तो कई बार भी करवा चुके हैं। 2 अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को उल्टने पर बनी संख्या के योगफल 66 है। तो यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी कल ही मतलब जो करवा चुके हैं बच्चों को। अगला क्वेश्चन है 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद का अवनमन कोण 30 अंश और 60 अंश। तो मीनार की ऊंचाई ये भी हम करवा चुके हैं कल ही बच्चों को। और ये अथवा वाला ये भी समझ लीजिए, ये भी क्वेश्चन कराया था मैंने। एक चिड़िया जो है 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी के तल से किसी बिंदु चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिड़िया की क्षैतिज दूरी में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान है और 2 सेकेंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो इसकी उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर किसी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। तो छोटे ठोस शंकु में दोबारा ढाला जाता तो जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई 3 सेंटीमीटर इस प्रकार के कुल कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, ये भी करवा चुके हैं बच्चों को। अगला क्वेश्चन है